आज का टॉपिक है भारत में सामाजिक सुरक्षा का विकास। प्राचीन काल से ही भारत में सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था रही है। आप कौटिल्य को पढ़ें, आप शुक्राचार्य को पढ़ें, आप विष्णु जी को पढ़ें, याज्ञवल्क्य को पढ़ें, जितने भी बृहस्पति जी को पढ़ें, जितने भी ये पौराणिक ग्रंथ हैं, सभी में समाज कल्याण के, समाज के उद्धार के लिए नियम बनाए हुए हैं। जैसे कौटिल्य ने अपने यहाँ ये व्यवस्था किए हुए थे उनके शासन काल में। किसी के साथ कोई संकट है, संकट का अर्थ ही होता है गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी या दुर्घटना, या महिला है तो प्रसूति की अवस्था या विधवा अवस्था, ये सारे, या फिर जिनके माता पिता नहीं रह गए, इन सारी अवस्थाओं में सरकार सहयोग करती थी। ये कौटिल्य के समय की व्यवस्था है। साथ ही उन्हें एक राशि संकट के समय अनुदान के रूप में भी मिलती रही है। उसमें संताएं हैं जिनका नाम शुक्राचार्य है। शुक्राचार्य के समय में या उनके पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं, बाज़ाब्ता मजदूरी का निर्धारण है श्रमिकों का। बाज़ाब्ता अवकाश प्राप्त करने पर उनके लिए पेंशन की व्यवस्था की गई है। यही नहीं, 40 वर्ष के उपरांत अगर वो अवकाश प्राप्त करते हैं तो उनको पेंशन, और उनके परिवार के लिए भी पेंशन की व्यवस्था शुक्राचार्य की नीति में रही है। यही नहीं, जो प्रबंधक इस बात को नहीं मानता था, या सरकार जो इस विषय को नहीं मानता था सामाजिक सहयोग को, तो उनके समय यह एक दंडनीय अपराध था, दंडनीय अपराध। शुक्राचार्य ने तो बाज़ाब्ता उनके पुस्तकों में कितना पैसा मिलेगा उस शब्द का भी वर्णन है। और आज आप देखें, भारत में जब उद्योग आ गए लगभग 1851 के आसपास, तो उसके पहले भी देखें, इस देश में गांव में पंचायत, गांव में समाजीय पंचायत, गांव में धर्मशाला, गांव में पानीशाला, यानी इस गांव के संकट के समय या वहां के परिवारों के ऊपर संकट आता था तो गांव के लोग ये मदद करते थे। लेकिन जब उद्योग आ गए भारत में, उद्योग के आने के साथ औद्योगिकरण का जब प्रभाव बढ़ा, तो स्वाभाविक है कि ये जो पुरानी अर्थव्यवस्था थी अपने यहाँ, जो पुरानी सहयोग की अर्थव्यवस्था थी अपने यहाँ, इसमें कमी हुआ। और स्वाभाविक है कि उसके बाद एक्ट आए। तो अगर भारत में सामाजिक सुरक्षा का विकास अगर आपको पढ़ना है, आपको उसके बारे में जानना है, तो स्वाभाविक है कि प्राचीन भारत को आपको समझना होगा। उस समय के राजनैतिक अवस्था को पढ़ना होगा। और सबसे अच्छा वर्णन कौटिल्य और शुक्राचार्य के ही पुस्तक में मिलता है। नमस्कार।